किल द ड्रैगन पार्ट 11 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा लिहान पीछे देखता है और कहता है जोश। तो हमें दिखाया जाता है वो आग वाला बंदा कहता है लिहान, और वो क्यारू है ना। तो ये देखकर हमारे उसका पैर दिखाया जाता है जहाँ पर चोट लगी हुई होती है। अपना लिहान उसकी चोट देख कर कहता है अबे ओए तेरे पैर को क्या हुआ है। तो ये सुनकर वो कहता है ओह ये, वो कहता है साले कुछ कमीने चोर थे जिन्होंने ना यहाँ पर ट्रैप लगा रखा था, मैं बस उसमें गिर गया और मेरी ये चोट लग गई, और अब तो साला मैं खड़ा रहने पे भी ना रह नहीं पा रहा हूँ। और फिर ये कहकर वो गिर जाता है और वो कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाला था जो वहाँ से भाग गया उन बंदों के हाथ में से और वहाँ से बच के निकल पाया। हाँ, तो इसके बाद अपना क्यारू कहता है लिहान क्या वो हम जिस कल ट्रैप में गिरने वाले थे क्या ये वो ट्रैप हो सकता है। तो ये सुनकर अपना लिहान कहता है हाँ क्यारू पता नहीं यार, लगता है ये वही ट्रैप होगा जिस पर हम गिरने वाले थे और वो लड़के भी वही होंगे जो उन्होंने ट्रैप लगाया होगा। तो ये सुनकर वो अपना जोश कहता है तो यार यहाँ पर है ना कुछ खाना चुराने वाले चोर भी घूम रहे हैं। तो फिर ये देखकर वो कहता है मेरे पास अब है ना कोई राशन भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरा कोई मतलब बनता है कि मैं फर्स्ट प्लेस पे आ सकता हूँ इस ट्रेनिंग कैम्प में। तो ये सुनकर अपना लिहान कहता है क्या वो कैसे। हाँ, वो कहता है जब है ना मेरा पैर कैसे चोट लगी ना तो मैंने क्या किया, मैंने वो सारा राशन है ना उसी समय खा लिया, जब मुझे लगा मेरा राशन कोई चुरा लेगा इसलिए मैंने सारा राशन उसी वक्त खा लिया। तो ये सुनकर अपना लिहान अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है ये साला हमेशा की तरह इसी तरह बेवकूफ़ रहेगा। फिर हम देखते हैं अपना लिहान कहता है चलो मुझे लगता है पहले हमें शेल्टर को, हमारे लिए आज रात के लिए शेल्टर को ढूंढना चाहिए। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है और हम उन्हीं चोर को देखते हैं जो खाना चुरा रहे होते हैं इस नए कैंप में। तो हम हमारे काल को देखते हैं। काल यहाँ पर अपना छोटा सा कैंप लगाकर अपने साथियों के साथ बैठा हुआ होता है और वो अपने बारे में अपनी पुरानी यादों में सोचता है जब उसके पिता कह रहे होते हैं बेटा अब तुम्हारे पास साइकिक पावर है तो मुझे लगता है कि तुम्हें ARK में एक साइकर बनने के लिए जाना चाहिए। तो ये सुनकर अपना काल कहता है पर पिताजी, पर मुझे अभी जो मैं मूवी बना रहा हूँ उस मूवी की शूटिंग भी करनी है। तो ये सुनकर अपना काल का पिता कहता है तुम्हें पता है काल तुम्हारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तुम ARK में जाकर काफ़ी ज़्यादा बड़े बन सकते हो। और जब वो सुनता है कि उसका बेटा क्या करना चाहता है तो वो गुस्से में काल को पकड़ता है और कहता है अगर तुम साले ARK में किसी तरह से साइकर बनने में मैनेज कर लेते हो और एक बड़ी पोस्ट पर चले जाते हो तो तुम जानते हो तुम आज क्या बन सकते हो, तुम आगे जाकर क्या कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम साइकिल बन जाते हो तो तुम अमीर बन सकते हो। तुम इस दुनिया पर जब ये सारी वॉर खत्म हो जाएगी तो इसके बाद साइकिल ही होंगे जो इस दुनिया पर राज करेंगे, जो सब पर राज करने वाले हैं। और तुम क्या करना चाहते हो, यहाँ घर बैठे रहना चाहते हो। तो ये सुनकर अपना काल यहाँ पर ARK में साइकिल बनने की ट्रेनिंग के लिए आ जाता है और वो हमारा काल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है जब वो ARK में आता है। और फिर हमें हमारे यहाँ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, हमें एक हाथ दिखाया जाता है और हम देखते हैं अपना डिमिट्री यहाँ पर अपने एक हाथ पर पुशअप्स कर रहा होता है और उसके पीछे अपना डेल साइमन बैठा हुआ होता है। अपना जब डिमिट्री पुशअप्स लगा रहा होता है तो अपना डेल साइमन पीछे से कहता है क्या तुम्हारे पास इसी तरीके से करने के लिए अब एनर्जी है, क्या तुम्हारे पास इसके बाद लड़ाई करने के लिए एनर्जी बच पाएगी डिमिट्री। और हम देखते हैं हमारा डेल साइमन बैठकर खाना खा रहा होता है और वो खाना खाते हुए कहता है और तुम जानते हो ना हमारे पास खाने के लिए भी अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा है और फिर अपना डिमिट्री ये सब सुनकर खड़ा हो जाता है और डेल साइमन कहता है क्या इसी तरीके से अगर चलता रहा ये सब तो मुझे नहीं तुम्हें क्या लगता है हम लास्ट 5 दिनों तक क्या करते रहेंगे यहाँ पर। तो ये सुनकर अपना डिमिट्री करता है अबे ओए तू जानता है मेरा टाइप कौन सा है, मेरी बॉडी सॉडी देखी है तूने, मैं एक ना फिजिकल टाइप का बंदा हूँ, तो मुझे इन सब के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सुनकर अपना डेल साइमन अजीब सी शक्ल उस पर गुस्सा होता है, कहता है बे साले तुझे पता है साइकिल लोग है ना वो अपनी साइकिक एबिलिटी यूज करते हैं और तू साले अपना सिर्फ शरीर ही मजबूत कर रहा है, तो इसका कोई मतलब तो रहने वाला नहीं है। और ये सुनकर अपना डिमिट्री थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोचता है हाँ यार तूने तो सही कहा, हमें तो अपनी साइकिक पावर यूज करनी है। फिर इसके बाद अपनी वो अदाओं में कहता है यार लिहान काफ़ी अच्छा था तुझसे और वो एक ही बंदा है जो मुझे ना स्पारिंग में हरा सकता है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और है। और लिहान का नाम सुनकर अपने डेल साइमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि डेल डिमिट्री क्या तेरे साथ लिहान ने स्पार किया था और वो साला उसमें भी जीता था। तो ये सुनकर अपना डिमिट्री फिर से अजीब सी शक्ल बनाते हुए खुश होता है और वो मन में सोचता है चलो लिहान तुम्हारी बदौलत मैं अब डेल साइमन से लड़ने के लिए तो वो तैयार हो रहा है मुझसे। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं अपना लिहान सबको कहता है गुड मॉर्निंग उठ जाओ यारों। तो ये सुनकर अपना लिहान क्यारू और जोश को दिखाया जाता है जो एक गुफा में अपना शेल्टर बनाकर रह रहे होते हैं।
और फिर अपना ली हान सबसे कहता है आज से हम अपने बचे हुए 5 दिनों के लिए यहीं पर एक साथ मिलकर रहने वाले हैं। तो उसके बाद अपना ली हान क्यारू को और इशारा करते हुए कहता है क्यारू और मैं हम जो है वो खाना और फायर जो ये लकड़ियां हैं जलाने के लिए वो लेकर आएंगे, और जोश तुम यहाँ पर रहकर तुम इंजर्ड हो इसलिए तुम यहीं रहोगे और हमारे शेल्टर की रक्षा करोगे। तो ये सुनकर अपना अपना जोश कहता है ओके मैंने सुन लिया और ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से मेरी है। तो अपना ली हान कहता है और वो कहता है कि दोस्त तुम्हारे थैंक यू यार, वैसे तुम्हारी जो आग की एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी मदद से हमारे लिए यहाँ पर रहना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और हमें सर्वाइव करने में और भी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। फिर हम समुद्र के किनारे देखते हैं जहाँ कुछ मछलियाँ तैर रही होती है, उनके पास अपना क्यारू और ली हान आते हैं और ली हान कहता है अब हमारे पास जोश की आग वाली एबिलिटी है तो हमें इन मछलियों को पकाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। फिर अपना क्यारू ली हान को कहता है कि ली हान वैसे तुम इन मछलियों को कैसे पकड़ने वाले हो बिना किसी इक्विपमेंट और के। तो ये सुनकर अपना ली हान कहता है क्यारू थैंक यू यार। तो ये थैंक यू सुनकर अपना क्यारू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। क्यारू कहता है अरे रुको रुको, थैंक यू किस कारण से तुम मुझे थैंक यू कर रहे हो। और अपना ली हान कहता है तुमने कल मेरी जान बचाई थी, मेरे जब खतरे में था कल तुमने मेरी जान भी बचाई थी और तुमने ही हमारे लिए एक सेफ जगह भी ढूंढी, रहने शेल्टर भी ढूंढा था जहाँ हम अब रह रहे हैं। फिर अपना ली हान सर नीचे कर लेता है और सोचता है और वो कहता है कि मुझे लगा कि मैं अपने ग्रुप की अच्छे से मदद कर पाऊंगा, पर मुझे नहीं लगता मैं तुम दोनों के मुकाबले कुछ ज़्यादा अच्छी मदद कर पा रहा हूँ। और वो सोचता है कि किस तरह से यहाँ पर आने के बाद हम बार बार फूड और की तलाश में जाते हैं, पर इसी तरीके से आए कैंप में आए लोगों को हालत इसी तरह से हो जाती है और मैं इस तरह से कोई भी सॉल्यूशन भी फाइंड नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद अपना ली हान कहता है पर थैंक यू यार, तेरे मदद से हम यहाँ पर सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं और हम सर्वाइव करने में सफल हो पा रहे हैं और तुम एक जीनियस हाइकर भी हो और तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम अपने आप को साबित कर सकते हो और तुम खुद ही बचा सकते हो, तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत भी नहीं है क्यारू। और हम आखिर तक 5 दिनों तक यहाँ पर आखिरी 5 दिनों में यहाँ सर्वाइव करके हम यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। और वो ये सब कहते हुए कहता है कि हम यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो क्यारू। तो ये सुनकर क्यारू अपनी पुरानी यादों में चला जाता है जहाँ वो एक ऑर्फन में बच्चे की तरह रह रहा होता है और वो कहता है मैं एक नेमलेस चाइल्ड था और मैं यहाँ जापान में रहता था। मेरी काली त्वचा और विदेशी शरीर देखकर उन्होंने मेरा नाम क्यारू रखा था। और हम देखते हैं कि जब क्यारू को सबने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, उसे स्टूपिड बास्टर, उसे हरामखोर इस तरह से कहते थे, तो इस गुस्से ने उसकी साइकिक एबिलिटी को उजागर कर दिया और वो साइकर बन गया। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है और अब मेरे पास मेरे दोस्त हैं। और ली हान क्यारू की ताकत देखकर कहता है तुम यार इनक्रेडिबल हो, तुम्हारी ताकत लगातार यहाँ आने के बाद लगातार बढ़ती जा रही है। और हम देखते हैं क्यारू अपनी साइकिक पावर को यूज करता है समुद्र के किनारे एक मछली पर और वो पता लगा लेता है कि आगे समुद्र की ये मछली आखिर कहाँ जाने वाली है, कैसे रहने वाली है। और वो कहता है मैंने देख लिया, मैं इस मछली को देख पा रहा हूँ कि आखिर उसका अगला मूव क्या होगा। ये कहते हुए अपना ली हान मन में सोचता है कि अब मुझे लगता है क्यारू को देखकर मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है और इसकी टेलीकिनेसिस पावर तो उससे भी ज़्यादा अलग लेवल पर जाने वाली है। और अब जब ये अपनी टेलीकिनेसिस पावर को यूज़ कर सकता है तो इसकी मदद से हम खाना भी इस मछलियों को उठा सकते हैं और जोश की फायर वाली अग्नि की मदद से इन्हें पका कर खा सकते हैं। क्यारू ये सब सोचते हुए कहता अभी वो ये कहते हुए मछली को ऊपर उछाल लेता है और हम देखते हैं वो दोनों ही मछली को ऊपर आता देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और हम देखते हैं उन्होंने इसी तरीके से अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज करके काफ़ी सारी मछलियाँ इकट्ठा कर ली होती है। और वो कहता है और हमें फिर यहाँ से 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। ली हान क्यारू को कहता है आज तुमने बहुत अच्छा काम किया क्यारू, तुम 8 मछलियाँ पकड़ने में कामयाब हो गए, तुम वाकई अमेजिंग हो क्यारू। और क्यारू कहता है क्योंकि अब मैं मेरी सब पावर्स को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे आसानी होती है। और वो कहता है जोश इतनी सारी मछलियों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। तो ये सुनकर ली हान कहता है वो हरामी हमेशा ही इतनी सारी मछलियों को देखकर हमेशा ही खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ली हान और क्यारू आगे बढ़ रहे होते हैं और ली हान अचानक कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो वहाँ से छलांग लगाकर कूद जाता है और क्यारू को कहता है अभी क्यारू तुम यहीं इंतजार करना। और हम देखते हैं उनके कैंप में कोई घुसपैठ आ गया होता है, उन्होंने उसका पर्दा और तोड़ दिया होता है। और हम देखते हैं ली हान उसके जब अंदर जाता है वो कुछ देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और परेशान भी। वो जोश पुकारता है और हमें जोश को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बेहोश हुआ गिरा हुआ पड़ा हुआ होता है।
और दोस्तों इसी के साथ आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। हम अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस सीरीज़ के पुराने पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर से देख लें। आज के लिए अलविदा, हम मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ।